मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चूंग ट्रेनिंग सेंटर। अंडरकवर एजेंट कहा जाता है, उनको ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है। कोई यहाँ पर भिखारी बना नज़र आएगा, कोई आपको डॉक्टर बना नज़र आएगा, कोई ट्रांसजेंडर बना नज़र आएगा। जो यहाँ पर जवान है वो किस तरह से ऑर्डर देते हैं और किस तरह से वो सारी चीज़ें जो उनसे की जाती हैं। ऑनलाइन सिस्टम है सारा। जी फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चूंग ट्रेनिंग सेंटर, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कमांडेंट ऑफिस जो है वो मौजूद है। यहाँ पर डीआईजी महबूब लीला साहब ने अपनी कोशिशों से इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है और परेड मार्च जो सी है, पासिंग आउट परेड मार्च इस वक्त चल रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जोन से बनाए गए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस के लिए जो एहलकार जिनको ट्रेन किया जाता है उनकी ट्रेनिंग, उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। उसके अलावा यहाँ पर अंदर एक प्रॉपर सिस्टम रखा गया है जिसमें तमाम पुलिस एहलकारों को, तमाम जवानों को वो तमाम तक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तहत उन्होंने अपनी फील्ड में जाके सर्विसेज सर अंजाम देनी है। अब ऐसा नहीं होता कि एक अगर पुलिस एहलकार की ड्यूटी फील्ड में लगी है तो उसको ऑफिस का काम नहीं आता होगा, बल्कि उसे ऑफिस का काम भी सिखाया जाता है और साथ ही साथ उसे हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उसे किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो उस सूरत हाल में जो है घबराए मत और उसको जो है वो टैकल कर ले और साथ ही साथ अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे दे। तो आए मेरे साथ चलते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग की तरफ, आपको वो दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इसमें ऐड करूँगा अपनी इस क्लिप के बाद, जिसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर जो एहलकार हैं उनको सेल्फ़ डिफेंस की जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है और डीआईजी महबूब लीला साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि थोड़ा सा मसला मुझे लग रहा है कि होगा, लाइट नहीं है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन हमारा इस अंधेरे में हम इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वो बनाई ही मतलब शाम के टाइम ही की जाती है, तो इस वजह से डे लाइट में ये वीडियो बन नहीं सकती थी। तो मैंने कहा चूंग ट्रेनिंग सेंटर आए हैं तो क्यों ना अपने जो मेरे व्लॉग के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाया जाए कि किस तरह से जो पासिंग आउट परेड जो है वो की जाती है और तमाम एहलकारों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। अभी आप जो करंट जो मनाजिर देख रहे हैं वो इस वक्त पासिंग आउट परेड मार्च के हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं और वो तमाम तर अपनी ट्रेनिंग जो सी हैं वो इस वक्त जो पासिंग आउट परेड है वो उनकी चल रही है और ये आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम इसके बाद चलेंगे यहाँ पर आपको है कि किस तरह से जो पुलिस के एहलकार हैं उनको जो सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से दी जाती है। अंदर चलेंगे और कमांडेंट ऑफिस जो है उसका जो मेन रिसेप्शन एरिया है, जो डीआईजी महबूब लीला साहब का ऑफिस है, वो भी आपको दिखाएंगे। अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ जिसमें वजाहत, हारिस और मौजूद है वो, तो उनकी तरफ भी चलेंगे। वो चूँकि मेरा ऑफिस में वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जाएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग और साथ ही साथ एक बड़ा दिलचस्प जो सा इसके अंदर मेन चीज़ जो लगी ना मुझे इंटरेस्ट भी जो नज़र आई थी वो ये थी कि इंटेलिजेंस के जो अफसरान होते हैं जिन्होंने अंडर कवर रह कर अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम देनी है, वो किस तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है। कोई यहाँ पर भिखारी बना नज़र आएगा, कोई आपको डॉक्टर बना नज़र आएगा, कोई ट्रांसजेंडर बना नज़र आएगा, कोई अखबार बेच रहा होगा, कोई कंबल बेच रहा होगा, कोई खेस बेच रहा होगा। तो ये मुख्तलिफ शोबे जो हैं ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनसे भी बात करके कोशिश करेंगे कि दिखाएं कि उनको ये ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है और वो किस तरह से लोगों में जो असल कल्प्रिट होता है उन्हें पहचानते हैं। तो आइए अभी चलते हैं सेल्फ़ डिफेंस की तरफ। और अभी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर सेल्फ़ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। डीआईजी साहब महबूब लीला जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फ़ ट्रेनिंग की जो है वो सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है और जो परफॉर्मेंस है वो डीआईजी महबूब लीला साहब को करके दिखाई जा रही है। और हम आज आए हैं यहाँ पर इस जगह को कवर करने के लिए ताकि ये दिखा सकें कि पुलिस स्टेशंस के साथ साथ बाकी जो तमाम इदारे हैं, मतलब जिस तरह ट्रेनिंग सेंटर है, उनको भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो बनाया गया है। अभी अगर आप करेंटली जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इससे पहले कि यहाँ पे बात की जाए तो हमारे यहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर जो है उनसे बात हुई थी
तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर डीआईजी साहब के आने से पहले यहाँ पर खंडरात थे, मतलब इस तरह की कोई जो है ना वो कारपेट रोड नहीं था, ना कोई इस तरह की बिल्डिंग थी, लेकिन डीआईजी साहब ने यहाँ पे आके हर चीज़ को जो है ना वो बदल दिया। तो अभी हम आगे जो मज़ीद चीज़ें हैं उस तरफ चलेंगे और साथ साथ सारी चीज़ें जो उनसे हैं वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। जो कमांडेंट ऑफिस है वो भी आपको विज़िट करवाऊँगा। यहाँ पर सबसे मज़े की जो एक चीज़ है ना वो ये है कि इंटेलिजेंस के जो बंदे होते हैं, जिन्हें अंडर कवर एजेंट कहा जाता है, उनको ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है वो आपको दिखाऊंगा। वो बड़ी दिलचस्प सी जगह है। मैं अभी गुजरते हुए जब हम आ रहे थे तो हमने वो सारा विज़िट किया और सारा चेक किया। तो बाकी जो उनसे है वो भी चेक करेंगे और साथ साथ आपको दिखाते चलेंगे। तो अभी चूँकि सारे जा रहे हैं उस तरफ ही, तो हम भी उस तरफ चलते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। और जी जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर सबसे जो मज़े की चीज़ थी जो मुझे लगी थी वो ये थी कि हम इंटेलिजेंस के जो बंदे होते हैं, जो अंडर कवर एजेंट होते हैं, उनको किस तरह से तैयार करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर हर बंदा जो है ना वो आपको एक नया करैक्टर नज़र आएगा। आप ये भी अगर ये आपको वैसे तो ये खेस फ़रोश लग रहा है, फ़रोख्त लग रहा है, जो कि फ़रोख्त कर रहा हो, लेकिन असल में ये बंदा जो है पुलिस का जो हाजिर सर्विस बंदा है और इसे ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह इसने अंडर कवर जो है वो क्रैक के काम करना है। अब ये देखें जी, ये अखबार बेच रहे हैं, आज की ताज़ा अखबार। ये देखें जी, ये भी एक करैक्टर है, ये भी एक करैक्टर है। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको एक नया करैक्टर जो है ना वो नज़र आता रहेगा। जिस तरह ये देखें, ये इसकी भी अगर बात करें, ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पर अभी हो सकता है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो ये दी जा रही है कि आपने एजेंट किस तरह बनना है। ये भाई साहब भी अंडर कवर एजेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखें, अच्छा बचपन में ना हम बल्कि बचपन से क्या बड़े होकर भी हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये जो हर मोड़ पे, हर फुटपाथ पे आपको नज़र आते हैं, ये कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि ये क्या कहते हैं अंडर कवर एजेंट होते हैं। तो इनको देख के मुझे लग रहा है कि वो जो एक रूमर्स थी वो सच है किसी ना किसी हद तक, कि हर बंदे को यहाँ पर एक नया जो करैक्टर जो है ना वो दिया गया। अभी अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर, अच्छा खाली यहाँ पर मेल्स को नहीं, फ़ीमेल्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है अंडर कवर एजेंट रहने की। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मेहंदी वगैरह लगा रही हैं। और अगर दूसरी तरफ दिखाता चलूँ आपको, ये भाई साहब टोपियाँ और जायनमाज़ बेच रहे हैं, लेकिन असल में ये भी अंडर कवर रहने की ट्रेनिंग है। अच्छा जी, ये अताई डॉक्टर हैं जो कि, और अगर वैसे इनका बताता चलूँ तो ये डॉक्टर नहीं है बल्कि ये भी अंडर कवर एजेंट है। ये भाईजान मोची का काम कर रहे हैं, शायद मज़दूर हैं। अच्छा जी, ये मज़दूर बने हुए हैं। ये देखें जी, ये मालशिए भी हैं, ये मालशिए भी हैं। खेस ले लो जी। कितने का बेच रहे हैं खेस? 4500 का एक। 4500 का खेस जी, ठीक है। और सिर्फ सर्दियों में निकलना है आपने बाहर? नहीं सर, सर्दियों में और गर्मियों में हम पतला जो शीट है वो हम। अच्छा, किस तरह से करैक्टर को आप डिफ़ाइन करते हैं? जब आपको कोई करैक्टर दिया जाता है तो किस तरह से आप उसको परफॉर्म करते हैं? करैक्टर का बेसिक मकसद होता है क्योंकि हमने डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म करना होता है फील्ड के अंदर। तो अगर हम करैक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं तो हमें इस चीज़ का फील्ड में जाके बेनिफिट पता लगता है, क्योंकि क्रिमिनल्स को हमने डील करना होता है, कुछ जो सीरियस किस्म के दहशतगर्द है उनको डील आउट करना होता है। फिर उसके लिए हमें, अगर हम अभी से हमें ये प्रिपरेशन करवाते हैं तो फिर आगे जाके हम उनको सही तरह से स्नैच कर सकते हैं, सही तरह उनके ऊपर शिकंजा अपना तेज़ कर सकते हैं। और आप किस तरह से जो आपके सामने से लोग गुजरते हैं उनकी आप बॉडी लैंग्वेज को किस तरह जज कर लेते हैं? बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक पूरी की पूरी एक कोर्स वर्क हमारा है वो, जिसके अंदर हमें सिखाई जाती है। और अगर फेस एक्सप्रेशंस को बेसिकली हम डिटेक्ट करते हैं, अगर किसी की जो अफ्रोज हैं वो अप हैं, किसी की जो परेशानी है, किसी को स्वेटिंग आ रही है, अच्छा, या कोई जो है वो अपने हाथों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई अनलाइक मूवमेंट्स कर रहा है, तो पता चल जाता है कि इसकी जो नीयत है इसके अंदर कहीं ना कहीं फतूर है। ठीक है, उस लिहाज से हम उसे डिटेक्ट करते हैं। और ट्रेनिंग में सबसे खास बात क्या सिखाई जाती है आपको? ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि प्रेशराइज मूवमेंट्स के अंदर भी आपने किस तरह काम रह के आपने इसे हैंडल करना है, किस तरह आपने आवाम के साथ कनेक्ट करना है, आवाम को ये दिखाना है कि हम वी आर सिमिलर्स, हम जो हैं वो किस तरह आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये देखें यहाँ पे
और करेक्टर भी आपको मिल जाएंगे। सर क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप वीडियो बनाई जा रहे हैं, कोई बेल शेल तो कराए ना। बेल शेल भी करवा लेते हैं नहीं, आपकी। आप कराए ना, आप खाली वीडियो बनाई जा रहे हैं। हाँ मुझे बताएं आपको किस जुर्म में पकड़ा गया? हैं? किस जुर्म में पकड़ा हमें गया? पकड़ा नहीं जाता, अच्छा, हम वैसे ही खुद ही खुद ही खुद ही सही है, चले ठीक है। सर, फिर वो बेल शेल तो कराए ना, आप करवा हमारी लेते हैं। सहेलियां देखे खड़ी हैं। अच्छा। ए, साबू नू फड़ो। ठीक है, ओए, ये देखें, फड़ो यार, ये सोना ये देखें, ये भी भाईजान ख्वाजा सरा का जो करेक्टर है वो कह रहे हैं। और इन सब का जो है ना वो अगर मैं बताता चलूँ कि ये सब इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसमें इनको ये बताया जा रहा है कि आपने आवाम के अंदर किस तरह घुल मिल के रहना है। और जब अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपको मशकूक लगती है तो आपने बैक एंड पे पीछे इदारों को किस तरह से इन्फॉर्म करना है। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम चूंग ट्रेनिंग सेंटर में हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जोन सी हैं वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। यहाँ पर आने का बेसिक जो मकसद था ना वो ये था कि यहाँ पर हर चीज़ को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया है। जिस तरह तमाम आपने देखे हैं मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं पंजाब पुलिस स्टेशन की, और सेम उसी तरह इन तमाम चीज़ों को जोन से है ना वो डील किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो DIG महबूब लीला साहब का है। तो अभी अंदर भी चलेंगे और कमांडेंट जो है ना वो जो ऑफिस है, जो मेन चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम कमांडेंट ऑफिस में मौजूद हैं इस वक्त, और ये मेन रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से आप जो है ऊपर जाएंगे तो अभी हम जा रहे हैं DIG साहब को मिलने के लिए। बाहर का जो निज़ाम था वो मैंने आपको दिखाया है और सारा बताया भी है कि किस तरह से क्या कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। अभी कुछ ट्रेनिंग जोन सी हैं वो ग्राउंड में भी चल रही हैं, चूँकि हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं और डे लाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल व्यू जोन से है ना वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत नज़र आए तो वो सामने जो है ना वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो तैयार किया जाता है जो नए जो अफसरान होते हैं, जो नए पुलिस अफसरान होते हैं उनको। तो ये इस वक्त मेन एंट्रेंस है और जिस तरह मैंने बताया कि DIG साहब महबूब लीला साहब सारा क्रेडिट जाता है इन चेंजिंग्स का, जिसकी वजह से ये सारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो चेंज हुआ है और स्टेट ऑफ द आर्ट इसको बनाया गया है। ये कमांडेंट ऑफिस का, ये DIG साहब का ऑफिस है। हारिस भट्टी साहब, अनीब साहब, और ये हमारे सबसे प्यारे वजाद भाई। वजाद भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। आजकल नज़र नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? भाईजान कैमरे में आ रहा हूँ, आप फिर आप करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी जो मेन दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे, और जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर, चूँकि ट्रेनिंग सेंटर देखने का मौका सबको नहीं मिलता है इतना, तो आपको भी वो चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो साथ रहिएगा। जब यहाँ से आया हूँ तो कमांडर साहब जो DIG साहब हैं
वो मसरूफ़ थे क्योंकि विज़िट कर रहे हैं वो पूरे ट्रेनिंग सेंटर को। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं फूड कोर्ट में, जहाँ पर क्या कहते हैं, आपको मैंने कहा दिखा दूँ कि जो यहाँ पर जवान है वो किस तरह से ऑर्डर देते हैं और किस तरह से वो सारी चीज़ें जो उनसे की जाती हैं। ऑनलाइन सिस्टम है सारा, और ये ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्डर लिए जाते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से आपने यहाँ से वो जिस तरह आम रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में आपको एक रसीद दी जाती है और आपने वो सामने जाकर दिखानी होती है, जहाँ से आपको ऑर्डर जो है जो भी आपने लिखवाया होगा वो मिलेगा आपको। तो अभी हम यहाँ पर आए थे फूड कोर्ट में, तो हमने कहा जिस तरह मैं आपको सारे पोर्शंस जो से हैं वो मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा चूँकि ये भी एक अहम जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका इन्वायरमेंट देखें। किसी भी क्या कहते हैं सरकारी दफ्तर में, आपको सरकारी इदारे में इस तरह का जो है वो माहौल जो है वो नहीं देखने को मिलता। अगर मैं इनका मेस दिखाता चलूँ जहाँ से ये ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक साइड पे राइट साइड पे इनका मेल्स का काउंटर है, जबकि अगर दूसरी साइड पे देखें तो लेडीज़ जो सा वो रखा गया, और लेडीज़ के जो बिल वाला सेक्शन है वो भी अलग से रखा गया। तो ये अंदर मेस है उन तमाम जवानों के लिए जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, और यहाँ पर हर चीज़ जो सी है वो दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल्क शेक वाला जूसेस का, फ्रेश जूसेस का काउंटर है। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं डेयरी है। ये क्या चीज़ है भाईजान? ये देखें जी, ये गुलाब जामुन है, फ्रेश है। कब बनते हैं? कितने दिन? 1 घंटा हुआ बने हुए। और रोज़ नहीं बनते हैं? बर्फ़ी भी बनती है, जलेबियाँ भी हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? ठीक है। और किस तरह से, मतलब ये सारी चीज़ें डेली नहीं आती हैं? और किस तरह दे रहे हैं आप? दही किलो किस तरह का है? दही किलो 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो है। और गुलाब जामुन कितने का है? गुलाब जामुन 50 रुपये के 2 पीस है। 50 रुपये के 2 पीस हैं। और जलेबी 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। और बर्फ़ी? बल्कि हमारे पास 1000 रुपये किलो है खालिश फ्लेवर। तो कैसा माहौल है यहाँ पे? DIG महबूब लीला साहब ने क्या कुछ बदला है? बेहतरी लेके आए हैं। ये एक फिलहाल मैं बता दूं आपको, ये जो पूरा कैफ़े है ना, ये न्यूली बिल्ड हुआ है बिल्कुल। अच्छा। महबूब साहब के अंडर आया है सारा हाँ हाँ। कैफ़े, क्या पूरी बिल्डिंग तकरीबन उसको टोटली तौर पर रेनोवेट किया गया और बड़ा खूबसूरत एक VIP माहौल, एक 5 स्टार होटल की मानित लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हैरी भाई आपको दिखा रहे हैं कि चूंग ट्रेनिंग सेंटर, अगर पहले की बात करें DIG महबूब लीला साहब के आने से पहले की, तो यहाँ पर जो है वो खंडरात वाला माहौल था। पुराने जो है, जिस तरह मैं आपको सारे पोर्शन अलग अलग दिखा रहा था, यहाँ पर बेवरेजेस का पोर्शन है, उसके अलावा यहाँ पे वो स्नैक्स हैं, रोल वगैरह, दही भल्ले, फ्रूट चाट का ये पोर्शन है। तो हर पोर्शन को अलग अलग बनाया गया है। और साथ ही साथ सबसे जो दिलचस्प चीज़ है ना यहाँ पे दिखाने वाली, वो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो आपको क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज तक हम यही समझते आए थे कि यार ये पुलिस वालों का माहौल जो होता है ना वो बड़ा गंदा होता है, और शायद जो यहाँ से ट्रेनिंग करके आते हैं वो भी ऐसी ही कोई जगह होती है। इसीलिए अक्सर का जो पुलिस स्टेशंस का कल्चर होता है ना वो भी उसी तरह का लगता था। लेकिन अब जैसे जैसे IG पंजाब ने पुलिस स्टेशंस का कल्चर बदला है, वैसे वैसे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका माहौल भी जो है ना वो बदल दिया गया है। बाहर बड़ा लेविश किस्म का फूड कोर्ट बनाया गया, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी जब हम जहाँ से हम एंटर हुए थे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, तो क्योंकि बाहर थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए साउंड सिस्टम भी लगाया गया, ये देखें। तो ज़्यादा मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि उसको कुछ स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए। तो बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो मेस तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखें एक चीज़, ये पंजाब पुलिस वेलफेयर तरमीम, और यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ना उसके ऊपर डिटेल लिखी गई है कि अफसरान मुलाजमान को बज़रिया नोटिस मुतला किया जाता है कि पंजाब पुलिस वेलफेयर फ़ंड रोल्स में मंदरजा झेल तरमीम हुई हैं। आखिरी अलविदाई तनख्वाह, और यहाँ से देखें जी 2 बुनियादी तनख्वाहें जो हैं बतौर अलविदाई तनख्वाह दी जाती है। शादी का तोहफ़ा जो है वो जहेज़ फ़ंड का नाम तब्दील करके शादी का तोहफ़ा कर दिया गया है। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हर पुलिस मुलाजिम की हर बेटी के लिए मुबलिग 1 लाख रुपया होगा। मतलब हर अफसर की जो बेटी है उसको शादी का तोहफ़ा जो है ना 1 लाख रुपया वो दिया जाएगा। चूँकि अज़ानों का वक्त है तो म्यूज़िक बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बाहर जो है ना वो आपको सारी वीडियो बना के दिखाता हूँ कि वो आप सामने देख सकते हैं कि फ़ूड कोर्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का रखा गया है, यानी कि बारबेक्यू वाला जो सिस्टम है वो बाहर है, और बाहर सिटिंग भी जोन सी है वो बड़ी
लेविश किस्म की जो है ना वो नज़र आती है। तो ये वो स्क्रीन है जहाँ पर इंफोटेनमेंट के लिहाज से जो थोड़ा बहुत कंटेंट है ना वो चलाया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट को उस तरह का रिलैक्सिंग बनाया जाए। मतलब जहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग को टफ़ रखा गया है, वहीं पर जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को सॉफ्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उनसी हैं वो भी की गई हैं। तो वापस चलेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएँगे ताकि टेस्ट का भी पता चल जाए कि आखिर यहाँ पर टेस्ट किस तरह का है। तो अंदर जा रहे हैं वापस एक बार फूड कोर्ट की तरफ। तो ये देखें जी, वापस फूड कोर्ट में आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ स्नैक जो है वो ऑर्डर करके और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। ये हमारे इमरान भाई हैं जो कि सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं। तो इमरान भाई, कैसा सिस्टम है यहाँ पे? सर सिस्टम तो यहाँ पर बेहतरीन है। हाँ। हम इससे पहले थे सियाला में, अच्छा। और 3 वीक हम सियाला में करके आए हैं। उसके बाद हम इधर आए हैं तो मतलब काफ़ी डिफरेंस हमने पाया है, ठीक है ना। सियाला से एज़ कम्पेयर टू लाहौर जो सा चूंग सेंटर है बेहतरीन है काफ़ी। फैसिलिटी वाइज देखा जाए तो उसका मेस उसके क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फैसिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू DIG महबूब लीला ने यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ लेके आए आप? सर उनके आने से पहले ना मतलब ये सेंटर जो सा था ना, मतलब इस कदर ऐसा मतलब इसकी वो जो पर्सनैलिटी थी ना सेंटर की, हाँ। वो वैसी ग्रोम हुई थी। अब उनके आने के बाद ये सेंटर लगा है, वो सेंटर बना है। मतलब पहले हम ये कह सकते हैं कि लोकल रेस्टोरेंट था, अब ये 5 स्टार बन गया। अब ये 5 स्टार एक रेस्टोरेंट है। हाँ। और इसके ऊपर नो डाउट इनको IG साहब की तरफ से उनको जो वो शाबाशी भी दी गई है, उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी दिया गया है, ठीक है ना। भाई DIG अच्छा, साहब है। मेन चीज़ जो ट्रेनिंग है उस लिहाज से क्या कहेंगे? ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाया जा रहा है आपको और कैसी ट्रेनिंग है यहाँ की? ट्रेनिंग सर हमारी इस टाइम बेस्ट है ट्रेनिंग, ठीक है ना। हाँ। उसके लिहाज से हम मेन जो सारा कोर्सेज हैं उसको सीख रहे हैं, ठीक है ना। और सादा जो है ना इसके ऊपर जो जोर दिया जा रहा है वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर है। हमारे विजिट्स हुए हैं PFSA के, फोरेंसिक्स के। उसके अलावा हमारे जो विजिट्स हुए हैं ये जो मेन जो है इनका इदारा उसका लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी उसका, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी मतलब इस चीज़ को वगैरह उन्होंने दिया गया है, मैटर किया गया हमारी जो है। अब आपकी ट्रेनिंग में कितना टाइम रह गया? अभी ट्रेनिंग में हमारे सर भरे हुए हैं 2 महीने भरे हुए हैं। 2 माह बाद। तो 2 माह बाद आप फील्ड में होंगे? जी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी इंशाल्लाह इधर से फिर एलीट में हम चले जाएंगे। एलीट की 2 माह के बाद फिर हम ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट कुछ 4 माह बाद आप फील्ड में एज अ सब इंस्पेक्टर होंगे? हाँ जी सर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, वो जो हमने ऑर्डर किया था वो तो दिखाएं ज़रा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सेम जो जिस तरह किसी भी रेस्टोरेंट में बिल कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, बस ये थोड़ा सा आप देख लें कि जिस तरह से कंप्लीट जो है ना एक रेस्टोरेंट का सिस्टम होता है ना, वैसा सिस्टम जो है वो रखा गया। और प्रॉपर तौर पे कंप्यूटराइज आपको एक पर्ची दी जाती है जो आपने वहाँ पे जाके शो करवानी होती है, फिर आपको उसके बाद ऑर्डर देता है। खाना आ रहा है, उतनी देर में आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे हम जब आए हैं तो पब्लिक लगा हुआ है, पब्लिक लगा हुआ है, अपना चैनल है। बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमें शायद कोई तो देखता है पब्लिक न्यूज़ के ऊपर। तो मुझे लगता है ये DIG साहब ने हमारी मोहब्बत में स्पेशल लगवाया हुआ है। तो अब हम वेट करेंगे तब तक जो हमने मंगवाया स्नैक वो आता है, तो उसके बाद आपको उसका टेस्ट भी चेक करवाते हैं। ये भाईजान जो ऑर्डर किया था बर्गर, हमने अंडा शामी बर्गर मंगवाया था, तो मैंने कहा यही टेस्ट कर लेते हैं। बेहतरीन, मतलब टेस्ट वाइज अगर बात की जाए तो बेहतरीन टेस्ट है। और सबसे पहले हाइजेनिक है और फ्रेश बना हुआ है। मतलब आप अगर बाहर से भी कहीं से अंडा शामी खाएं तो शायद इतना फ्रेश नहीं होता। तो यहाँ पर मेन चीज़ें यही हैं कि एक तो सफाई का ख्याल, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा आपके जो खाने का ख्याल है वो बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बाकी जो साथी आए हुए हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही बर्गर ख़त्म होता है उनके पास जाएंगे। जो मुख्तलिफ जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलें जी, आप भी सोच रहे होंगे कि ये अचानक से लोकेशन कैसे चेंज होगी और किस तरह से ये सारा। अभी तो हम सारी आपको वीडियो जो दिखा रहे थे वो चूंग सेंटर की दिखा रहे थे, लेकिन एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एहसास बदल गए, इस तरह का मामला हो गया। तो हुआ कुछ यूँ है कि जिस तरह मैं आपको पूरी वीडियो में दिखा रहा था कि वहाँ पर फाइनल जो पासिंग आउट परेड है कैंडिडेट्स की वो चल रही थी, जिसका जो विज़िट है और एक ओवरव्यू है वो DIG साहब ले रहे थे। इसी वजह से जब हम उनके रूम में गए थे तो वहाँ वो हमें मुलाकात के लिए मिले भी नहीं। तो हमने सोचा आपको भी सेंटर दिखा दें। तो सेंटर दिखाने के चक्कर में DIG साहब जो है वो विज़िट करके परेड को और चूंग ट्रेनिंग सेंटर को वो अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि IG साहब की कॉल आ गई थी। तो अब जाहिर सी बात है जब IG साहब की कॉल आ जाए तो हम गरीब मज़दूरों को कहाँ से वो टाइम मिलना था। तो इसलिए उन्होंने वहाँ जाना
वहाँ पर उनका जाना जो था वो ज़रूरी था, और इसीलिए उन्होंने हमें बताया कि इस बार जो है मुलाकात वो पेंडिंग है। इंशाल्लाह अगली बार जो है वो हमारे साथ वो मुलाकात भी करेंगे, और आपकी भी मुलाकात मैं उनसे करवाऊँगा, और प्रॉपर जो एक सारा ट्रेनिंग सेंटर है वो दोबारा से उनके साथ विज़िट किया जाएगा। अभी करंटली हमने कुछ डिपार्टमेंट्स देखे, बड़ी मतलब एक बड़ा ऑब्जर्वेशन और बड़ा एक एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी जो पहले नहीं देखी हुई थी। जिसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे जो मज़े की चीज़ थी वो इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग थी, जो अंडर कवर एजेंट के तौर पे उनको करवाई जाती है एहलकारों को, जिसमें कोई फ़कीर बना हुआ था, ट्रांसजेंडर था, वो सारी चीज़ें थी, वो आपने सारी वीडियो में देखी है। तो लिहाजा मुझे ना चाहते हुए भी ये व्लॉग जो है वो अधूरा छोड़ना पड़ा, और जितना मैं कवर कर सका उतना किया। और अब जब थक हार के हम घर पहुंचे तो मैंने कहा इसका एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लूँ और आपको बता दूं कि हमारी डीआईजी से मुलाकात क्यों नहीं हुई। तो लिहाजा इंशाल्लाह अगली बार जब हम ट्रेनिंग सेंटर को विज़िट करेंगे तो पूरी कोशिश की जाएगी कि उनकी मुलाकात आपसे कराई जाए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।